प्रतिबिंब वो 6 टाइप का बनता है सर। ठीक है। बोलिए दर्पण प्रतिबिंब कितना टाइप प्रतिबिंब मतलब समझ क्या होता है? यहाँ हिस लिखने के बाद रिटर्न छाया रिटर्न से शुरू ठीक है। उसका छाया कितना बनेगा नहीं बनेगा ठीक है। तो गोलीय दर्पण प्रतिबिंब की स्थितियों प्रकृति के बारे में जानना है। तो गोलीय दर्पण लोग जानते हैं कितना टाइप का होता है गोलीय दर्पण? दो एक होता है अवतल ठीक है और दूसरा होता है उत्तल दर्पण ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण और इसी को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण प्रतिबिंब की स्थितियों प्रकृति वाला। सबसे पहले हम लोग लेंगे कि अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण ठीक है। कि इसमें हम लोग कितना टाइप से इमेज बन सकता है गोलीय दर्पण में, मतलब अवतल दर्पण में कैसा इमेज बनेगा, कहाँ रखेंगे तो कैसा बनेगा, कहाँ रखेंगे तो कैसा बनेगा ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गोलीय दर्पण में हेडिंग डालेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति या प्रकृति ठीक है, ताकि इसी में आ जाएगा ठीक है। तो नीचे लिखिए अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण की स्थिति। मान लीजिए कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण ठीक है। इसका क्या है? ध्रुव या कोण ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या बोलते हैं? द्वार ठीक है। मान लीजिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये क्या है? फोकस है और ये क्या है? फोकस दूरी। और इस वक्रता केंद्र से इधर अगर हम इसको लाइन को बढ़ाते हैं तो इधर हमको इसको बोलते हैं अनंत। मतलब ये लाइन अभी बढ़ते गया तो पता है कहाँ तक जाएगा से कुछ पता नहीं ना। जैसे आपको बोल दिया कि जाना है लेकिन फिक्स नहीं है कि आपको जैसे बोल दिया हवाई अड्डा जाना है, लेकिन हवाई अड्डा पर आप चलते गए लेकिन कहाँ जाएगा इसको पता नहीं है। तो इधर का पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? अनंत इनफिनाइट ठीक है। यानी कि सी के इधर जो भी लाइन जितना बढ़ते जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे? इनफिनाइट ठीक है। तो इसमें गोलीय दर्पण में आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब देखिए कैसे कैसे क्या बनेगा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मेरा क्या है? सी है, एफ है और एफ है यानी कि वक्रता केंद्र है और फोकस है, फोकस दूरी है और पोल है। और यहाँ पे लास्ट में क्या है? ये क्या है आपका? अनंत ठीक है। तो इसमें जो प्रतिबिंब की स्थिति है आपका 6 टाइप का बनता है। एक यहाँ रखेंगे वस्तु, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर इसके और इसके बीच में रखेंगे, फिर इसके और इसके बीच में रखेंगे ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे आ जाता है 1 2 3 4 5 इसमें नहीं रहता है, फोकस पे रहता है 6 स्थिति में। यानी 6 जगह कोई वस्तु को रखेंगे मान लीजिए और ये 6 स्थिति में ही बनता है ठीक है। ये नहीं है केवल आपका सीधा है। तो देखिए एक चीज और जान लीजिए कि किसी भी वस्तु का इमेज उसी जगह पे बनता है जहाँ पे दो रेखा आपस में क्या होगा? कट करता है, प्रतिच्छेद करता है ठीक है। जब तक प्रतिच्छेद नहीं करेगा तब तक वो आपस में उसका इमेज बनेगा नहीं। तो सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं फिर मान लीजिए कि तीर हम ऐसे बना दिए हैं, ऐनक के सामने ऐसे रखे हुए। ऐनक यहाँ पे है मेरा और वस्तु मेरा किस जगह पे है? अनंत पे है। तो इसका जो छाया है ठीक है, इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? 6वीं स्थिति में ठीक है। तो आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, इधर रखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या है आपका? फोकस। यानी कि वस्तु को जब हम लोग अनंत पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? फोकस में। वस्तु के बराबर बन रहा है कि छोटा बन रहा है?
और कैसा बन रहा है, उल्टा कि सीधा? उल्टा बन रहा है, यानी कि इसको सीधा रखें तो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। यानी कि एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जब वस्तु को हम लोग इनफाइनाइट पे रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे उसके छाया बन रहा है। कंप्लीट। सेकेंड, अब मान लीजिए इस वस्तु को हम उठा के कहाँ रख दिए, ये क्या है, अनंत, और ये क्या है, केंद्र, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रख दिए। एक नंबर है, ये आपका लिखा हुआ है, और यहाँ आप अब इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, स्लिप्ट ही होगा। इधर से पढ़ना है, इधर से किधर बढ़ना है, इधर में किधर बनेगा, कहाँ, किसके और किसके बीच में, बोलिए, और किसके बीच में, फोकस के बीच में। ठीक है, ये ज्यादा ध्यान देना है कि आपको इधर से इधर जाना है वस्तु को लेकर के, और इमेज को इधर से इधर आना है। स्टार्टिंग मेरा कहाँ हुआ, फोकस से, अब मेरा इधर स्टार्टिंग कहाँ, वहाँ पे अनंत से, अनंत से हम कहाँ जा रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये क्या होगा, इमेज हमारा इधर घसकेगा, इमेज अगला जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, वक्रता और फोकस के बीच में, यानी कि एक नंबर पे और 2 नंबर का 2 नंबर। ठीक है, यानी कि जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता और फोकस के बीच में। कंप्लीट हो गया। रिपीट ऐसा समझा रहे हैं, तो पहले डाल समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम क्या किए, इस वस्तु को उठा के कहाँ रख दिए, इस पे सी पे, वक्रता केंद्र पे। अब वक्रता केंद्र पे जब रखेंगे तो अब बताइए इमेज कहाँ बनेगा, इधर हमको आना है, उधर नहीं जाना है, इधर वस्तु को ऊपर ले जाना है, यानी कि वस्तु को हमको इधर धकेलना है, तो प्रतिबिंब को किधर लाना है, इधर। दिमाग भाई कहाँ पे बनेगा, अब यहाँ तक मेरा आ गया है, फोकस दूरी बनेगा, बीच में नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 ही पॉइंट बन के करेगा, तो 6 में से एक पॉइंट बन गया आपका, यहाँ एक पॉइंट यहाँ बन गया, तो अब ये कहाँ बनेगा, इधर आएगा, सभी कहाँ आएगा, सी पे। यानी कि जब वस्तु को हम लोग अगर सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, सी पर ही बनेगा, और जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे, और वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा, और उल्टा की सीधा, उल्टा। ठीक है, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा की सीधा, वस्तु से बड़ा कि छोटा, छोटा। तीसरा नंबर में जब वस्तु को हम कहाँ रख दिए, वक्रता केंद्र पर, जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा कि सीधा, उल्टा, वस्तु के बराबर कि छोटा, बराबर। ठीक है, 3 कंप्लीट हो गया। अब क्या किए, हम वस्तु को रख दिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तब इमेज कहाँ बनेगा, आप बताइए। इधर हमको बढ़ाते जाना है, यहाँ तक आ गए हैं। अब मेरा क्या बचा है, यही ना, उसमें जाएगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। यानी अब जो है मेरा इमेज कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता के बीच में, वस्तु के बराबर की बड़ा, बड़ा, उल्टा की सीधा, उल्टा। यानी कि वस्तु को जब हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक हो गया। अब देखिए, वस्तु को हम लोग अनंत पे रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, जब वस्तु को अनंत और वक्रता
बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा उसका वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में और वस्तु से छोटा और उल्टा। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के समान बनेगा या बराबर बनेगा। जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, वस्तु से बड़ा या छोटा बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है। और लास्ट में जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे फोकस पे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा अनंत पे और वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक का 1 नंबर पे, 2 नंबर का 2 नंबर पे, 3 नंबर का 3 नंबर पे, 4 नंबर का 4 नंबर पे, 5 नंबर का 5 नंबर पे। खाली आपको इतना याद रखना है कि वस्तु को इधर बढ़ाना है और इमेज को इधर घटाना है। ठीक है। अब बच गया स्थिति बोले थे कि वस्तु को 6 ही ऊपर प्रतिबिंब बनता है। अब एक स्थिति मेरा कहाँ बचा है फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, यानी कि यहाँ पे रखेंगे, फोकस दूरी के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है। तो अब मान लीजिए कि वस्तु को हम रख दिए फोकस और पोल के बीच में, तब अब इमेज कहाँ बनेगा। अब तो इधर तो जगह नहीं, इधर तो जगह फुल हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे दिमाग क्या लगा देना है कि यहाँ पे जो भी इमेज बनेगा, ठीक है, आप जानते हैं कि दर्पण के अगर आगे बनता है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है वास्तविक या आभासी, सामने बनेगा तो वास्तविक और पीछे बनता हुआ प्रतीत होगा तो आभासी। यानी कि अब क्या होगा ये तो एकदम नजदीक सट गया, जैसे आप देखे होंगे आईना में, जब आईना बड़े नजदीक ऐसे अपने सामने खड़ा लेते हैं तो आपको मुंह दिखता है क्या, सिर्फ इतना ही दूर दिखेगा, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि मेरा जो इमेज है दर्पण के पीछे बन रहा होगा या है, लेकिन बनता नहीं है, सिर्फ आप इमेजिंग कर सकते हैं। इस कहने का मतलब क्या है कि जब वस्तु को हम लोग को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो उसका जो इमेज है वो दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है सीधा उल्टा सीधा, और कैसा आभासी की वास्तविक आभासी। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे और मान लीजिए दर्पण है, ठीक है, इसके आगे अगर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा वास्तविक, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा क्या होगा उल्टा होगा। ठीक है। उसके बाद अगर दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, तो दर्पण के पीछे जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा आभासी या हाँ काल्पनिक, और ये वाला जो इमेज होगा वो क्या होगा आपका बात समझ में आया। यानी कि दर्पण के आगे, यानी कि दर्पण के आगे जो भी इमेज बनता है क्या बनेगा आपका वास्तविक बनेगा, और जो चीज वास्तविक होता है वो हमेशा क्या होगा उल्टा होगा, और जो पीछे बनेगा दर्पण के पीछे बनता नहीं है, बनता हुआ प्रतीक होगा। फिर आप इमेजिन कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा, तो जो पीछे बनेगा वो कैसा बनेगा आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और जो काल्पनिक या आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है सीधा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो छठा स्थिति मेरा वही था कि अगर वस्तु को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज दर्पण के पीछे सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता हुआ प्रतीत होगा। 6 स्थिति कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है, डाउट है? डाउट नहीं है ना, नोट कर लीजिए एक बार इसी टाइप। बड़ा मुस्कुराते हैं। दर्पण के आगे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के आगे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, दर्पण के पीछे
दर्पण के पीछे बना हुआ प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बना हुआ प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होता है, आभासी या काल्पनिक होता है, आभासी या काल्पनिक होता है। हो गया। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, ठीक है। यानी कि वस्तु की स्थिति मेरा क्या क्या हो सकता है? अनंत, ठीक है। जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगा? वस्तु कहाँ बनेगा? फोकस पे, ठीक है। और कैसा बनेगा? सीधा कि उल्टा? उल्टा, उल्टा बनेगा। और वस्तु से बड़ा कि छोटा? बहुत छोटा, ठीक है। बिंदु सच बहुत एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। और फिर अगली दिन पूछेगा, बताइए जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पे बनेगा और उसका प्रकृति कैसा होगा? उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा। कंप्लीट। दूसरा वक्रता केंद्र पर ना, तब बनेगा कहाँ? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ही बता था। कंफर्म है नहीं है? डाउट में? जब वस्तु को अनंत तक वक्रता केंद्र पर रखेंगे कहाँ बनेगा? फोकस और के बीच, ठीक है। अब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका आ गया। अब कहाँ पे रखेंगे? रखेंगे तो कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब? यानी कि सी पर बनेगा। ठीक है, हम गलत कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? चौथा पॉइंट आएगा आपका, आप कहाँ रखेंगे? वक्रता और अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र अनंत से बीच, क्वेश्चन बता दीजिए। बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, बड़ा, उल्टा और वास्तविक तो बनेगा ही बनेगा, और वास्तविक बनेगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद रिपीट कर। बस ठीक है, ठीक है। चलो अगला बना सही है, थोड़ा सा एक दो वर्ड हम सुधार देंगे, हो जाएगा। चलो ठीक है। सुधारिए ना थोड़ा सा, तो ये है और उल्टा उल्टा बनेगा, और कितना बड़ा बनेगा, और कितना ठीक है। छठा स्थिति फोकस ऑन दो के जब बीच होगा तो कहाँ बनेगा ये? दर्पण के पीछे। हाँ। दर्पण के पीछे
पीछे। अब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। और बहुत बड़ा। इसका ऊपर जो होता है बस हो गया। आज के लिए इतना ही गुरुजी। हाँ थोड़ा सा लिख दीजिए वहाँ सर। चलो सर हम क्या करते हैं, आप लिख दीजिए वहाँ। प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? पहला तो बनेगा, वास्तविक और ठीक है। निष्कर्ष हम पूरा तो पूरा क्लास का निचोड़ बता रहे हैं कि प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में बनेगा क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? उल्टा। दूसरा केस क्या बनेगा? इसमें आभासी बनेगा और जो आभासी होगा, जो आभासी बनेगा वो क्या होगा आपका? सीधा। सीधा होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि इसमें होगा, बोले अपने से बनाते सर। छोटा होगा, बराबर होगा। एक और बड़ा होगा। बहुत छोटा बड़ा बहुत छोटा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा और बड़ा और बड़ा और बड़ा बड़ा। और क्या होगा? बहुत बहुत बड़ा, बड़ा। बहुत बहुत बड़ा, ठीक है। और क्या होगा? इतना समझ में आ गया? आकार प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो सीधा होगा, आकार बहुत छोटा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। मींस इस दर्पण के अगर आगे रहेगा तो क्या होगा आपका? उल्टा। उल्टा या वास्तविक। वास्तविक, ठीक है। या जब दर्पण के पीछे रहेगा तो आभासी बनेगा और आभासी सीधा बनेगा और आभासी जो होगा हमेशा क्या होगा? सीधा। सीधा होगा। यानी कि दो चीज आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है। अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा और उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो पीछे बनेगा, ठीक है। और सीधा बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आकार में होगा तो बहुत छोटा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आपका काफी है। अगर कुछ डाउट अगर लग रहा है कि हमको यहाँ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।